आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सब लोगों से मुखातिब हूँ। अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में आप सब लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसुकून पुरइत्मीनान और ईमान बिल खैर गुजर रही होगी। हिस्ट्री ऑफ होली काबा हम पढ़ रहे थे और हिस्ट्री ऑफ होली काबा में आज सबक नंबर 3 है। और गुज़िश्ता असबाक अगर आपने नहीं अटेंड किए, गुज़िश्ता लेक्चर्स अगर आपने नहीं लिए, तो आप इन्फिनिट इस्लाम यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट हिस्ट्री ऑफ होली काबा में जाकर पिछले लेक्चर्स सुन सकते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे काबा की मौजूदा तामीर, और पॉइंट नंबर 2 गुलाफ़े काबा, पॉइंट नंबर 3 मुकाम इब्राहीम की तारीख़ी अहमियत, और पॉइंट नंबर 4 के हज की इब्तदा कैसे हुई। सबसे पहले चलते पॉइंट नंबर 1 काबा की मौजूदा तामीर की तरफ। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि खाना काबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी इब्तदा की और बहुत से अदवार में इसको दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट किया गया। किसी ने दोबारा से तामीर किया नए सिरे से और किसी ने सिर्फ मुरम्मत फरमाई और इसके अलावा मज़ीद तामीर नहीं की गई। हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे जो अब जिस सूरत में खाना काबा मौजूद है ये तामीर किसकी है। तो ये 1040 हिजरी की बात है। सुल्तान मुराद बिन अहमद ख़ान जो शाह कुस्तुनतुनिया था, ठीक है, कुस्तुनतुनिया एक इलाका है अरब का, बहुत मशहूर शहर का बादशाह था और शाह कहलाता था। तो इसने जब देखा कि अमारत जब बहुत पुरानी हो गई, उसने ये देखा तो उसने सिवाय रुकने हिजर अस्वद के, वो कोना जहाँ पर हिजर अस्वद नस्ब है, उसके अलावा सारी की सारी अमारत को मुनहदिम करके नए सिरे से अमारत की तामीर कराई। लेकिन उन्हीं बुनियादों पर और उसी तरीके से अमारत को दोबारा से तामीर किया जो हज्जाज बिन यूसुफ़ के दौर में बनाई गई थी। हज्जाज बिन यूसुफ़ का दौर कौन सा था, ज़रा सा रिमाइंड करें। हाँ जी, वो दौर था जो जब इसने तामीर करवाई थी किसके तर्ज़ पर, कुरैश के तर्ज़ पर। और ज़रा सा और अगर रिमाइंड करें पिछले लेक्चर को, तो कुरैश ने किस तर्ज़ पे बनाई थी। उनको जब माल की कमी थी, पेशई हलाल माल की, तो उन्होंने हतीम को खाना काबा से नहीं शामिल किया था, उसको अलहदा कर दिया था और बाकी के खाना काबा को तमीर किया था। ठीक है, तो इसने भी सेम उसी तमीर पे उसी तरह तमीर की, लेकिन दोबारा से सिवाय हिजरे इस असवद वाले कोने को उसने सारी की सारी अमारत शरीफ को मुनहदिम किया और दोबारा से नए तरीके से बनाई। अंदर संगे मरमर का जो है वो फ़र्श बिछाया गया और बहुत ही खूबसूरत किस्म की जो है वो नफीस और मखमली छत गिरी लगाई गई। और बाहर से जो दीवारें हैं वो भी संगे खारा से चूना जो है वो चुना गया वहाँ से। और इसके अलावा नहायत ही ज़्यादा नफीस और रेशमी स्याह पर्दा तमाम खाना काबा पर डाला गया। ये सारे काम उस दौर में किए गए और वो जो पर्दा था उस पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था और सुनहरी हाशिया एक लगाया गया उस पर्दे के नीचे, यानी गोल्डन कलर की लाइन, और उस पे सुल्तान का अपना नाम भी मौजूद था। तो इस तरह इसने खाना काबा की तमीर की थी कि जिस तरह आज खाना काबा मौजूद है, और इसको हज्जाज बिन यूसुफ़ के तर्ज़ पर ही इसने दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया था। अगली जो है वो है गुलाफ़े काबा। अगला पॉइंट है गुलाफ़े काबा। ये किस तरह था कि अब जैसे कि हमने पढ़ लिया कि मौजूदा खाना काबा शरीफ सुल्तान मुराद का बनाया हुआ है, ठीक है, और मुकम्मल अमारत जो है वो मुनहदिम करके उसको नए सिरे से तमीर नहीं किया गया था, बल्कि कुछ हिस्सा रखा गया था और जो बाकी का मुनहदिम किया था उसको दोबारा से पिछले हिस्से की तरह बना दिया गया था। इतना हमने पढ़ लिया। तो गुलाफ़े काबा उसके बाद हर साल मिस्र से बड़ी धूमधाम से आता रहा, ठीक है। जब गुलाफ़े काबा की जब सुन्नत अदा होने लगी, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उस सुन्नत यानी सुन्नत के लफ्ज़ी मानी तरीक़े के हैं, तो उस तरीके पर अमल करते हुए गुलाफ़े काबा बदला जाता था हर साल। तो ये कहाँ से आता था, मिस्र से, और बड़ी धूमधाम से आता था। फिर इसके बाद एक दफ़ा मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान के एक
बहुत ही प्यारे शहर लाहौर को भी ये शर्फ हासिल हुआ कि यहाँ से भी एक दफ़ा गुलाफ़े काबा बन के गया था। ठीक है, और पहले ये तरीका बहुत राइज था और मिस्र के अलावा हर एक को, मतलब जिसको तौफ़ीक अता होती थी, वो गुलाफ़े काबा जो है वो पेश करता था वहाँ पर। और गुलाफ़े काबा जो पुराना होता था वो काबा के जो खादिम हैं उनमें तकसीम कर दिया जाता था, उनको दे दिया जाता था। लोग तबर्रुक के तौर पे उसको ख़रीदते थे। लेकिन अब कल आजकल गुलाफ़े काबा जो है वो सऊदीया में ही बनता है, सऊदी अरब में। ठीक है, और इस पर जो सऊदी शाह का नाम लिखा होता है, जैसे उस दौर में जिसने बनवाया था, किसने बनाया था, रिमाइंड करें, अभी नाम बताया मैंने, हाँ जी, सुल्तान मुराद बिन अहमद ख़ान। तो उसने अपना नाम लिखाया था नीचे, तो इसी तरह अब भी लिखा जाता है, लेकिन उस जो सऊदी शाह है उसका नाम लिखा जाता है शाह, यानी बादशाह, जो जिसके पास सारे के सारे इख्तियारात वगैरह होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट है मुकाम इब्राहीम की तारीख़ी अहमियत। तो ये मुकाम इब्राहीम मैं पिछले 2 लेक्चर में बता चुकी हूँ। इस लेक्चर में आपको बताऊँगी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम तो कहते हैं ना कि जब काबा की तमीर की थी तो तब इस पे खड़े हुए थे वगैरह वगैरह। कुल 3 दफ़ा आप इस मुकाम पे खड़े हुए थे, तो वही मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि इसकी तारीख़ी अहमियत क्या है, क्यों इस मुकाम को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। तो देखें, जब आप खाना काबा की तामीर कर रहे थे तो मुकाम इब्राहीम वो पत्थर है जिस पर खड़े होकर आपने खाना काबा की तामीर मुकम्मल की थी। जिस कदर इमारत बुलंद होती जाती थी खाना काबा की, ये पत्थर भी उस तरह ऊंचा होता जाता था। और ये पत्थर आपके खड़े होने के लिए अल्लाह की तरफ से नरम भी कर दिया जाता था कि इसकी सख्ती की वजह से आपके पाँव मुबारक को, आपके कदम मुबारक को किसी भी किस्म की तकलीफ़ ना हो। इसीलिए आपके कदमों के निशान इस पत्थर पे पड़ गए हैं। ठीक है, और ये पत्थर जो है इस पे एक दफ़ा आप तब खड़े हुए जब आपने क्या किया था, खाना काबा को तामीर किया था। दूसरी दफ़ा जब आप खड़े हुए थे तो ये मैंने अलहदा भी पॉइंट डिस्कस किया कि हज की इब्तदा कैसे हुई थी। ठीक है, तो दूसरी दफ़ा आप इस तरह खड़े हुए थे कि जबले अबी क़बैस, ठीक है, इस एक पहाड़ का नाम है, उस पे आप खड़े हुए और इस पत्थर को रखा और इस पत्थर के ऊपर बुलंद हुए और आवाज़ दी कि ए अल्लाह के बंदो, हज के लिए आओ। तो कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इसी वाक़े को लेके कि और लोगों में हज का आम ऐलान कर दे, वो तेरे पास हाजिर होंगे पैदल और हर दुबली ऊँटनी पर कि वो हर दूर की राह से आती है। सूरतुल हज की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, तर्जुमा। बहरहाल इसमें ये था कि आपने लोगों को हज के लिए सदा दी और इसी पत्थर पर खड़े होकर, इस पत्थर को एक पहाड़ जिसे अभी कुबीस कहा जाता है उस पर रखा गया और फिर बुलंद होकर आवाज़ दी। तो आपके इस ऐलान के बाद तमाम लोगों ने लब्बैक कहा। और रिवायात में आता है जिन्होंने भी उस वक़्त हज करना, जिनके नसीब में अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ है और क़यामत तक जिन लोगों ने हज करना है, जिन्होंने भी हज करना था उन्होंने उतनी बार ही लब्बैक कहा। जैसे एक शख्स है वो अपनी ज़िंदगी में 3 हज करता है, इससे मुराद कि उस वक़्त किस तरह उसने लब्बैक कहा। लोगों ने जो अभी पैदा नहीं हुए थे, अपनी माँओं की अपने बाप की पुश्तों से, अपनी माँओं के रहमों में मौजूद लोगों ने और जो आलम अरवाह में मौजूद हैं, तमाम ने लब्बैक कहा। क़यामत तक आने वाले लोगों ने लब्बैक कहा और जिन जिन लोगों ने उस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सदा पर लब्बैक बोला था, उन्हीं के नसीब में हज करना भी है। और जिन्होंने भी उस वक़्त, अब तक होता है ना कि ये इसका नाम रखा जाता है, ये इसने 4 हज किए हैं, ठीक है, अलहाज बोला जाता है इसको, फ़लाने ने 7 हज किए हैं, मैंने सिर्फ़ 1 किया है, उसने सिर्फ़ 2 किए हैं, इस तरह। तो ये सारी की सारी पीछे कहाँ बिलोंग कर रही है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सदा पर। जिन लोगों ने भी हज के लिए लब्बैक कहा तो अल्लाह तबारक व तआला से की तरफ से उनको शर्फ़ अता कर दिया जाता है कि वो भी हज करते हैं। और तीसरी मर्तबा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस पत्थर पर अपने कदम मुबारक रखे, ये वो मुकाम था कि जब आप हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलने के लिए आए थे, तो फिर आप अपनी ऊँटनी से पाँव नीचे रख के आपके पाँव मुबारक धोए गए थे। ठीक है, तो आपने तब तीसरी दफ़ा इस निशान आपने इस पत्थर पर अपने कदमों को लगाया था, जिसकी वजह से इस पत्थर को इस कदर अहमियत हासिल हो गई। अल्लाह अकबर के नबी के कदमों के निशान लगने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इसको इस कदर अहमियत दी कि तारीख़ में मिलता है, हिस्ट्री में मिलता है कि
ये अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसको बयान किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुकाम इब्राहीम की अज़मत को बयान किया तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दिल में शौक़ पैदा हुआ और आपने अर्ज़ की कि हम इसके पीछे नमाज ना अदा कर लिया करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के इंतज़ार में उस वक़्त खामोश हो गए। तो उसी दिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक आयत करीमा नाजिल हुई, वही नाजिल हुई और उसमें इरशाद हुआ वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, सूरतुल बक़रा की आयत है। और अल्लाह ने हुक्म दिया कि मुकाम इब्राहीम को नमाज़ पढ़ने की जगह बना लो। तो मुकाम इब्राहीम कौन सा? वो पत्थर जिस पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आबा व अजदाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने काबा मुअज़्ज़मा की तमीर फरमाई इस पर खड़े होकर, और आपके कदमों मुबारक के लगने की वजह से उस पर निशान भी पड़ गए। और इसी की वजह से तवाफ़ काबा के बाद 2 अदद रकत इसी मुकाम के पीछे पढ़ी जाती हैं। और इससे हमें ये भी पता चलता है कि हम सुन्नत इब्राहीमी की भी पैरवी करने वाले, यानी इत्तबाए मिल्लत इब्राहीमी की इसमें झलक पाई जाती है। यानी जिस तरह मिल्लत इब्राहीमी हम हैं, हम मिल्लत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। और इस तरह कुछ सुन्नतें, जिस तरह हज के मौके पे सफ़ा मरवा के चक्कर लगाना, आब ज़मज़म पीना, तवाफ़ करना, ये सारी सुन्नतें हज़रत इब्राहीम की फ़ैमिली से हमें पता चलती हैं और हम मिल्लत इब्राहीमी के पैरोकार बन जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने ख़लील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों मुबारक के निशानात को ही इस कदर अज़मत अता फ़रमाई कि क़यामत तक आने वालों के लिए कहा गया कि जो तवाफ़ करे उसको हुक्म दिया गया कि मुकाम इब्राहीम के पीछे 2 रकअत नमाज पढ़ो। याद रहे कि तवाफ़ काबा के जो 7 चक्कर मुकम्मल करने के बाद तवाफ़ की 2 रकअत मस्जिद हराम में पढ़ी जाती हैं, वो वाजिब हैं, ठीक है। लेकिन मुस्तहब ये है कि इन्हें मुकाम इब्राहीम के पीछे पढ़ा जाए। तो ये मुकाम इब्राहीम की तारीख़ी हैसियत थी। कुल 3 दफ़ा आपके कदम मुबारक लगे इस पे, और अल्लाह ने किस कदर अज़मत और किस कदर बुलंदी इसको अता की कि मुसलमानों को कहा कि तुम्हारे हज में जब तुम हज अदा करो और जब तुम पाक साफ़ हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि तुम यहाँ पर भी आकर नवाफिल अदा करो। तो इससे हमें ये जो मैंने आपको वाक़या बताया है कि जिसने भी हज करना था उसने लब्बैक कहा, जिसकी किस्मत में हज था, यानी जिन्होंने भी हज करना था और जिन्होंने जितनी बार हज करना था उतनी ही मरतबा लब्बैक कह दिया। तो ये बात का रेफ़रेंस तफ़सीर नईमी है, मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखी है। इसका सफ़ा नंबर 630 और 631 है और जिल्द नंबर 1 है, जहाँ से मैं ये रेफ़रेंस बयान कर रही हूँ। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी के कदमों के सदक़े किस कदर अहमियत दे दी इस पत्थर को, तो फिर अम्बिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अम्बिया के आबाओ अजदाद, आले बैत और तमाम वो लोग जो नबियों से मोहब्बत रखते हैं, अल्लाह ताला उनको भी बहुत ज़्यादा बुलंद शान अता फ़रमाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को काबा की ज़ियारत की तौफ़ीक अता फ़रमाए, हर साल हज उम्रा की सआदत अता फ़रमाए। ये था शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन खाना काबा की तारीख़ का। तीनों लेक्चर्स मुकम्मल हो गए हैं। अब आपको कोई सवाल है, किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर कोई और चीज़ भी आप पूछना चाहते हैं खाना काबा से रेलिवेंट, तो इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो भी अपलोड करूँगी, आप मुझे बता दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज़्यादा दूसरों का। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।